हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्यों भाई? क्योंकि ये किसके प्रेजेंस में होता है? ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, ये लाइट के ऊपर क्या होता है? लाइट रिएक्शन लाइट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जब सनलाइट होगा, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में ही क्या होगा? लाइट रिएक्शन होगा। ठीक है, उसीलिए इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये क्या होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन अकर होता है। सनलाइट होगा तभी क्या होगा? लाइट रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। बात समझे? उसीलिए इसको बोलते हैं कि हाँ, इसको और बोला जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसीलिए क्या बोलते हैं इसको भाई? और इसको फोटो केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। बात समझे? क्यों बोलते हैं इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन? क्योंकि ये सिर्फ क्या होता है? लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। जब सनलाइट है तभी क्या होगा? लाइट रिएक्शन होगा। अगर सनलाइट नहीं है तो लाइट रिएक्शन भी नहीं होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या होता है? ये डायरेक्टली डिपेंडेंट। ठीक है, सनलाइट के ऊपर क्या होता है? ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है। समझ गए बात को? अब देखो, आखिर हम लोग लाइट रिएक्शन में क्या पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन में मेन चीज होता है क्या? इसको देखो, सबसे पहले लाइट रिएक्शन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले क्या करता है? किसका एब्जॉर्प्शन होता है? सबसे पहले लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टेप हैं, उसको सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सा स्टेप, ठीक है, जो लाइट रिएक्शन में क्या होता है? इन्वॉल्व होते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। लाइट रिएक्शन समझ गए किसके प्रेजेंस में होगा? ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, पहला पॉइंट लिख लो भाई, आखिर में किसके प्रेजेंस में होगा? ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, जब सनलाइट है उसी के प्रेजेंस में। ठीक है, ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, जब सनलाइट लाइट है, ठीक है, तभी क्या होगा? लाइट रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली। ठीक है, ओनली भी लिख लेते हैं भाई, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है। अगर सनलाइट नहीं है तो रिएक्शन भी नहीं होगा। उसीलिए इसको बोलते हैं कि ओनली कब होगा भाई? जब सनलाइट अवेलेबल है तभी क्या होगा? लाइट रिएक्शन होगा। इसमें कुछ इसके पॉइंट्स हैं, कौन कौन से मतलब ये स्टेप इन्वॉल्व करते हैं, इसको देखेंगे कौन कौन से इसमें स्टेप वन बाय वन होता है। देखो, सबसे पहले इसमें क्या होता है? मैं आपको समझाया था लाइट का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? लाइट एब्जॉर्ब। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? लाइट का एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट या बोल सकता हूँ लाइट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? लाइट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, या बोल सकते हो इसको एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट का एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा भाई? नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप क्या है? जब लाइट, ठीक है, जब एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जब लाइट का एब्जॉर्प्शन हो चुका है उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। फिर क्या होता है? फिर वाटर टूटता है। ठीक है, स्प्लिटिंग होता है। फिर स्प्लिटिंग किसका होता है? स्प्लिटिंग होता है किसका भी? वाटर का। फिर नेक्स्ट स्टेप है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर क्या क्या करता है? वाटर स्प्लिट करता है, उसको जब वाटर ब्रेक करता है तो उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप हम लोग का है, इससे क्या होता है? जब वाटर, ठीक है, जब क्या होता है? देखो, वाटर का स्प्लिटिंग होता है तो उसके बाद क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है। जब वाटर का स्प्लिटिंग हुआ तो इससे क्या होता है? इससे जो ऑक्सीजन है ये रिलीज करता है। ठीक, इससे ऑक्सीजन क्या करता है? इससे ऑक्सीजन रिलीज करता है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। इससे ऑक्सीजन क्या होता है? इससे ऑक्सीजन रिलीज होता है। जब वाटर का स्प्लिटिंग हुआ तो ऑक्सीजन क्या होगा? जब वाटर का स्प्लिटिंग हुआ तो ऑक्सीजन भी रिलीज होगा। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग का स्टेप है जिसको फोर्थ स्टेप बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा? फाइनली फिर फाइनली फॉर्मेशन हो जाएगा एटीपी एंड एनएडीपीएच का। ठीक है, एटीपी एंड एनएडीपीएच का क्या हो जाएगा? फाइनली हम लोग का एटीपी एंड एनएडीपीएच का फॉर्मेशन हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। बात समझे? तो ये सारा टोटल 4 स्टेप क्या होता है? लाइट रिएक्शन में चारों स्टेप क्या इन्वॉल्व है। ठीक है, तो सारे के सारे 4 स्टेप जो होते हैं किसमें इन्वॉल्व है भाई? सारे के सारे 4 स्टेप आपके लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, जिसको बोलते हैं फोटोकेमिकल फेज, या बोल सकते हो इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है?
इसमें सबसे पहले लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे पहले क्या होता है भाई, सबसे पहले इसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, और जब लाइट का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा फिर वाटर का स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ब्रेक करेगा, ठीक है। तो जब लाइट का एब्जॉर्प्शन हो उसके बाद वाटर का क्या होता है स्प्लिटिंग, और जब वाटर का स्प्लिटिंग हो गया, ठीक है, जब वाटर के स्प्लिटिंग होगा तो इससे क्या होता है, जब वाटर का स्प्लिटिंग होता है तो इससे ऑक्सीजन रिलीज होता है यार। आप देख सकते हो, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको कर देखो, ये वाटर है, ठीक है। जब वाटर का क्या होता है, आप देखो इसको सिंपल लिखते हैं, चलो। जब वाटर का स्प्लिटिंग होता है तो किसमें ब्रेक करता है, हाफ O2 प्लस H प्लस और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिल गया, देखो जब वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है, ठीक है, तो वाटर का जब स्प्लिटिंग हो रहा है तो हाफ O2 भी रिलीज हो रहा है यार, बात समझे। तो जब देखो उसीलिए बोल रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप हम लोग का इससे क्या होता है, ऑक्सीजन इससे रिलीज करता है, ठीक है। तो जब वाटर का स्प्लिटिंग होता है तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो जब वाटर का स्प्लिटिंग हुआ, देखो वाटर जब स्प्लिट किया, ठीक है, वाटर स्प्लिट किसमें किया, हाफ O2 प्लस H और इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, वाटर स्प्लिट किया, तो इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन इससे रिलीज हुआ। इससे क्या रिलीज हुआ भाई, इससे ऑक्सीजन है जो ये रिलीज हुआ, और फाइनली क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन किसका होगा, फाइनली लास्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH। फिर फाइनली क्या बन जाएगा, ATP एंड NADPH का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सारे स्टेप जो होते हैं किसमें इन्वॉल्व है भाई, ये सारे के सारे स्टेप हम लोग इंक्लूड होते हैं किसमें, लाइट रिएक्शंस में, ठीक है। तो सारे स्टेप किसमें इन्वॉल्व है, ये इंक्लूड होते हैं किसमें, लाइट रिएक्शन में सारे स्टेप इंक्लूड होते हैं, समझे। इसको नोट कर लो, फिर देखेंगे। सॉरी, देख ले। अब बात करेंगे हम लोग, ठीक है, अब बात करेंगे फोटो सिस्टम कि आखिर में फोटो सिस्टम होता क्या है, जरा उसको देखेंगे, ठीक। ये समझ है ना कि आखिर में लाइट रिएक्शन में कौन कौन से स्टेप होंगे, क्या क्या चीज इसमें इन्वॉल्व है। आपने, आई होप आपने, आपको मतलब हर चीज प्रॉपर समझ आया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे, चलो, फोटो सिस्टम। आखिर में फोटो सिस्टम क्या होता है, आप नाम से समझो। फोटो मतलब क्या है, फोटो मतलब होता है लाइट, सिस्टम मतलब एक पूरा सिस्टम है, ठीक है। वो सिस्टम जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, वो सिस्टम जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है उसको बोलते हैं फोटो सिस्टम, ठीक है। सिस्टम व्हिच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ऐसा सिस्टम, ठीक है, ऐसा सिस्टम जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है उसको क्या बोलते हैं भाई, फोटो सिस्टम उसको बोलते हैं, बात समझे। तो फोटो सिस्टम देखेंगे अब, देखो अब ध्यान से। तो आखिर में फोटो सिस्टम हम लोग का एक डिस्क्रीट, ठीक है, यूनिट है जिसको बोलते हैं फोटो सिस्टम। तो आखिर में फोटो सिस्टम में होता क्या है, देखो भाई, सिंपली आप समझो कि देखो मैं आपको क्या समझे अभी कि फोटो सिस्टम क्या होता है। फोटो सिस्टम वो सिस्टम है जो किसमें हेल्प करता है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, बात समझे। तो फोटो सिस्टम वो सिस्टम में जो किसमें हेल्प करता है भाई, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है उसको बोलते हैं फोटो सिस्टम। तो अब बात करेंगे हम लोग फोटो सिस्टम। तो फोटो सिस्टम के पास, ठीक है, फोटो सिस्टम क्या इंक्लूड करता है जरा देखें क्या, ठीक है। तो फोटो सिस्टम जो होता है, ठीक है, तो फोटो सिस्टम क्या इंक्लूड करता है जरा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फोटो जो सिस्टम है, देखो फोटो सिस्टम के पास क्या होता है, देखो फोटो सिस्टम के पास होता है एक रिएक्शन सेंटर। इसके पास क्या होता है भाई, फोटो सिस्टम के पास होता है एक रिएक्शन सेंटर, इसको क्या बोलेंगे, ये है रिएक्शन सेंटर, ठीक है। एक यह है रिएक्शन सेंटर। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि फोटो सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, ठीक है। फिर इसके टाइप्स को इसके बाद देखेंगे। सबसे पहले आप समझो कि फोटो सिस्टम क्या, किन चीज़ों से मिलकर बना है। आखिर में फोटो सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बना है, क्या इंक्लूड करता है, ठीक है। तो आखिर में फोटो सिस्टम क्या इंक्लूड करता है, इसको आप ध्यान से देखो। तो फोटो सिस्टम के पास होता है एक रिएक्शन सेंटर, ठीक है।
क्या होता है, फोटो सिस्टम के पास एक होता है रिएक्शन सेंटर, जो नाम से आप समझ आ रहा है, रिएक्शन सेंटर जो सेंटर में होगा प्रेजेंट, ठीक है। तो फोटो सिस्टम के पास क्या होता है, फोटो सिस्टम के पास होता है एक रिएक्शन सेंटर जो कि क्लोरोफिले है। जो क्या होता है, जो क्लोरोफिले को क्या बोलते हैं, क्लोरोफिले होता है रिएक्शन सेंटर, ठीक है। तो क्लोरोफिले क्या होता है, क्लोरोफिले होता है रिएक्शन सेंटर, बात समझ गए। तो क्लोरोफिले क्या होता है, रिएक्शन सेंटर, और इसके साइड में, ठीक है, इसके साइड में क्या होता है भाई, इसके साइड में प्रेजेंट होते हैं हम लोग के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके देखो रिएक्शन सेंटर के साइड, इसके साइड में क्या होता है, प्रेजेंट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं LHC। ये क्या होता है भाई, LHC, ये क्या है, इसका मतलब है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, बात समझे। इसका मतलब क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या इसको क्या बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं एंटीना। क्या बोलते हैं इसको भाई, हम लोग इसको बोलते हैं एंटीना, ठीक है। इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है जिसको क्या, एंटीना, बात समझे। तो ये देख सकते हो कि हम लोग का फोटो सिस्टम के पास क्या क्या चीज होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, लाइट हार्वेस्ट, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट करता है हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स जिसके साथ प्रोटीन बाउंडेड है, बात समझे। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या कंसिस्ट करता है, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स इसमें होते हैं, और जिसमें प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जिसमें बाउंडेड रहते हैं, बात समझे। तो इसमें क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट होते हैं, ठीक है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है भाई, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट करता है हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट जो प्रोटीन के साथ जो प्रोटीन बाउंडेड होते हैं, बात समझे। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या कंसिस्ट करता है, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट, इसमें क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होते हैं प्रेजेंट हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट होते हैं, ठीक है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स, क्लियर। अब देख सकते हो आप एंटीना, या बोल सकते हैं इसको क्या, एंटीना और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दोनों सेम है ना, अलग अलग नहीं है। मैं यहाँ एंटीना देखो, इसको LHC, इसको LHC भी बोलते हैं, मतलब एंटीना को ही क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो एंटीना को ही क्या बोलते हैं, एंटीना को ही बोलते हैं, आप देख सकते हो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो आप समझ गए कि सेंटर पर क्या होगा, सेंटर पर आपका क्लोरोफिल होगा जो कि है रिएक्शन सेंटर, ठीक है। तो एक तो क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल है रिएक्शन सेंटर, ठीक है। और उसके साइड में क्या होंगे प्रेजेंट, उसके साइड में होंगे प्रेजेंट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्या है, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट इसके साइड्स में क्या है, प्रेजेंट है। तो आखिर में बात करेंगे, चलो भाई, कि जो, ठीक है, आखिर में लाइट का एब्जॉर्प्शन, कैसे पिगमेंट्स अपना फंक्शन करते हैं, कैसे लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है, देखो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, ठीक है, ये सनलाइट है, सनलाइट है, ठीक है। और यहाँ पर आप, यहाँ पर है देखो सबसे ठीक अपर सरफेस पर क्या प्रेजेंट है, सबसे ऊपर है, जिसको बोलते हैं हम लोग रिएक्शन सेंटर। यहाँ पर क्या क्लोरोफिल, और जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। XNN का मतलब है रिएक्शन, ठीक है। मैं लिखूंगा अभी, बार बार यूज करूंगा XNN। तो X, ठीक, RXN का मतलब है, RXN का मतलब क्या होता है, रिएक्शन सेंटर, ठीक। तो RXN का मतलब क्या है, रिएक्शन सेंटर, ठीक। तो रिएक्शन सेंटर क्या है हम लोग का, क्लोरोफिल, ठीक है। तो रिएक्शन सेंटर क्या होता है, रिएक्शन सेंटर को बोलते हैं क्लोरोफिल, क्या होता है, रिएक्शन सेंटर होता है, ठीक है। और यह क्या होते हैं आपसे यहाँ, ठीक है, यहाँ पर होते हैं भाई आप प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होते हैं पिगमेंट, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है क्या है, एसेसरी पिगमेंट, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हम लोग क्या हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट। ये क्या होते हैं, ये होते हैं हम लोग के एसेसरी पिगमेंट। और आई होप आपको याद है, ठीक है, एसेसरी पिगमेंट, आई होप आपको पता है, क्या पता है भाई,
कि आखिर में एसेसरी पिगमेंट कौन कौन से होते हैं। एसेसरी पिगमेंट हम लोग के होते हैं क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ठीक है, और क्या होता है ज़ैंथोफिल। ये तीनों क्या होते हैं, एसेसरी पिगमेंट होते हैं। कौन कौन सा, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड क्लोरोफिल बी, ये तीनों क्या है, एसेसरी पिगमेंट है। ये तीनों क्या बोलते हैं, ये तीनों को बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट। तो आप समझ गए ना। तो ये सारे तीनों क्या है, देखो ये हम लोग के हैं एसेसरी पिगमेंट, ठीक। अब आखिर में देखो अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं जरा समझिए आप, ठीक है, कि आखिर में अपना फंक्शन है कैसे, मतलब पिगमेंट्स कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से क्या आता है समझो, यहाँ से आता है सनलाइट, ठीक है। और सनलाइट जब आता है, आप देख सकते हो सनलाइट जब आ रहा है, ठीक है, जब सनलाइट आता है तो क्या होता है भाई, सनलाइट आएगा, ठीक है। तो जो हर पिगमेंट का क्या होता है, मैं आपको बताया था कि हर पिगमेंट का एक स्पेसिफिक, ठीक है, हर पिगमेंट एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। पता है ना कि इस पिगमेंट, हर पिगमेंट जो होता है, ठीक है, हर पिगमेंट क्या करता है, स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही, ठीक है, हर पिगमेंट स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जैसे कि जो हम लोग का विजिबल, ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम है वो कितना होता है, 400 से 700 नैनोमीटर, ठीक। उसी के रेंज के बीच में क्या करते हैं, जो पिगमेंट्स होते हैं ये लाइट को, ठीक, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करते हैं, पिगमेंट्स क्या करते हैं, स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही क्या करते हैं, स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही एब्जॉर्ब करते हैं। पता है ना क्या कि पिगमेंट्स क्या करते हैं, पिगमेंट्स स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही, स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही क्या करता है, पिगमेंट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो पिगमेंट्स का फंक्शन क्या है भाई, पिगमेंट्स क्या करते हैं, पिगमेंट्स स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही क्या करते हैं, स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो पिगमेंट्स का फंक्शन आप समझ गए ना, कि मैं आपको अभी चलो पिगमेंट्स भी पढ़ा लिया, ठीक है। आपका पिगमेंट्स वाला टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया, मतलब कंप्लीट ही था, लेकिन अभी उसको आपने रिवाइज कर लिया, उसका रिवीजन हो गया। पिगमेंट्स क्या होता है, पिगमेंट्स वो सब्सटेंस हैं जो क्या करते हैं, जो स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। हमको पता मालूम हो गया कि पिगमेंट्स क्या हैं, स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को स्पेसिफिक, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करता है, पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो जब सनलाइट, आप ध्यान से देखो कि जब क्या होता है, जब सनलाइट आता है, ठीक है, जब सनलाइट इस पिगमेंट पर आएगा, आप ध्यान से देखो, ठीक है, जब सनलाइट इस पिगमेंट पर आएगा तो क्या करता है, एक पिगमेंट से क्या होता है, एक पिगमेंट से जो एनर्जी, ठीक है, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट को एक पिगमेंट्स एब्जॉर्ब, ठीक है, उसको भाई पिगमेंट क्या करता है, एक एब्जॉर्ब करता है लाइट को स्पेसिफिक वेवलेंथ, ठीक है। तो उस लाइट को एनर्जी के फॉर्म में दूसरे, ठीक है, दूसरे पिगमेंट को क्या करता है, अपने से ज़्यादा वेवलेंथ वाले पिगमेंट को अपने एनर्जी को पास करते हैं, अपने, ठीक है, क्या करता है, एनर्जी को पास करते हैं। बात समझे, मतलब आपको मैं समझाऊं कि कोई पिगमेंट का अगर वेवलेंथ है, ठीक है, मतलब ये पिगमेंट है, ठीक है, आप समझो ध्यान से, ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और बहुत सिंपल है। मान लो कि पिगमेंट का जो है, ठीक है, ये 6, ठीक है, आप समझो कि 620, ठीक है, 620 नैनोमीटर के वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करता है, पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये अपना एनर्जी किसको पास करेगा, इसके ज़्यादा वाले वेवलेंथ को, मतलब इसका कितना होना चाहिए, इसका होना चाहिए 630, ठीक है। तो इसका देखो आप समझो कि 620 वाला किसको एनर्जी दे सकता है, 620 वाला अपना एनर्जी 630 वाला वेवलेंथ, ठीक है, 630 नैनोमीटर वेवलेंथ, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है अपने से ज़्यादा वाले को क्या करेगा, ये अपने से ज़्यादा वाले को अपना एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा, मतलब अपने से जो ज़्यादा वाले वेवलेंथ, ठीक है, अपने से जो ज़्यादा वाले वेवलेंथ हैं उनको क्या करेगा, एनर्जी को पास करेगा, ठीक है। ये 620 था तो 630 को देगा, अपने से ज़्यादा वेवलेंथ वाले, ठीक है, पिगमेंट को क्या करेगा, अपने एनर्जी को पास करेगा। बात समझ आ रहा है आपको, ठीक है। मतलब ये देखो ये 630 नैनोमीटर का वेवलेंथ का लाइट, इसके पास एनर्जी है तो किसको पास करेगा, जिसका वेवलेंथ 640 होगा उसको ये ट्रांसफर करेगा, ठीक है, और जिसका 650 होगा वो 640 वाला उसको करेगा, फिर ऐसे ही चलते जाएगा। मतलब हमेशा, ठीक है,
ज़्यादा वाले से हमेशा इंक्रीज, मतलब जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसी में क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। बात समझ आया? जिसका ज़्यादा वेवलेंथ है, जिसका ज़्यादा वेवलेंथ होगा उसी में क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो जिसका ज़्यादा वेवलेंथ होता है उसी में क्या होगा, उसका एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ठीक, तो आप सिंपली समझो यार, इतना ताम झाम हटाओ, आपको सिंपल समझना है। देखो क्या समझना है कि आखिर में जो सारे पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, सारे डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या करेंगे, जितने सारे पिगमेंट्स हैं, आप देखो नीचे में जो ब्लू कलर में है सारे के सारे क्या पिगमेंट्स है, ठीक है, ये डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या करेंगे, ये डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और किसको देंगे, ये एब्जॉर्ब करके अपने, ठीक है, ये एब्जॉर्ब कर क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करके ये सब, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को सारे पिगमेंट्स जो कौन से पिगमेंट है, एसेसरी पिगमेंट, ठीक है, तो एसेसरी पिगमेंट क्या करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके किसको देते हैं, वो देते हैं रिएक्शन सेंटर को जो कि है क्लोरोफिल। बात समझे? तो इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन क्या है, एसेसरी पिगमेंट का फंक्शन है कि क्या करते हैं, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट के एनर्जी को क्या करते हैं ये, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और किसको देंगे, और किसको करते हैं, ट्रांसफर, ये ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल को। बात समझे? मतलब ये सिंपल समझो कि इस क्या करते हैं भाई, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और किसको करेंगे, ट्रांसफर, और फाइनली ट्रांसफर करते हैं किसको, क्लोरोफिल को, जिसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, ठीक है। तो फाइनली किसको करते हैं, ट्रांसफर, ये फाइनली रिएक्शन सेंटर को क्या करते हैं, अपने सारे के सारे जो एब्जॉर्ब किए हैं लाइट को, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किए एनर्जी के फॉर्म में, वो सबको किसको देंगे, वो सारे एनर्जी को देंगे फाइनली फिर क्लोरोफिल ए को, ठीक है। फिर जो क्लोरोफिल ए क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो इसका पूरा यही मतलब ऐसे ये फंक्शन करते हैं, ठीक है। इसमें मतलब मेन सनलाइट जब आता है तो क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर है भाई, ठीक है। और बाकी के पिगमेंट्स क्या करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। बाकी के पिगमेंट्स डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और किसको देंगे, और रिएक्शन सेंटर को देंगे। बस इतना समझना है और कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है, बस हो गया, और नहीं समझाऊंगा मैं आपको। समझ आया क्या? ठीक है। तो बाकी के देखो, बाकी के जो भी एसेसरी पिगमेंट हैं, एसेसरी पिगमेंट का बस एक ही फंक्शन है कि क्या करते हैं, एसेसरी पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और क्लोरोफिल को ट्रांसफर करेंगे, बस, ठीक है। डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एसेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब करेंगे और क्या करेंगे, वो ट्रांसफर करेंगे किसको, ये करेंगे ट्रांसफर क्लोरोफिल ए को, ठीक है। तो आखिर में कैसे फंक्शन करते हैं आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, देखो हम लोग अपना फिर से फोटो सिस्टम समझ आ गया। फोटो सिस्टम में क्या होता है, एक रिएक्शन सेंटर होता है, ठीक है, और ये यहाँ ठीक इसके साइड में होते हैं प्रेजेंट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो रिएक्शन सेंटर के इधर साइड क्या होते हैं प्रेजेंट, इसके इधर साइड आपको मिल जाएंगे LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं एंटीना, ठीक। इसको क्या बोल सकते हैं भाई हम लोग, इसको बोलते हैं एंटीना। जो क्या करते हैं, अभी मैं आपको समझाया एंटीना फंक्शन क्या है, ये क्या करेंगे, एंटीना कंसिस्ट करता क्या है, एंटीना कंसिस्ट करता है थाउजेंड्स ऑफ पिगमेंट्स। एंटीना में क्या होते हैं प्रेजेंट, एंटीना में होते हैं प्रेजेंट थाउजेंड्स ऑफ पिगमेंट, जो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को, जो क्या करते हैं, जो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और किसको करेंगे, ट्रांसफर, और फाइनली ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए को, ठीक है। तो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं आपके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और किसको देते हैं, और देते हैं क्लोरोफिल ए को, ठीक है। किसको करते हैं, ट्रांसफर, ये ट्रांसफर करता है किसको, क्लोरोफिल ए को, फाइनली ये ट्रांसफर करते हैं, ठीक। तो अब देखेंगे कि जो फोटो सिस्टम होता है, ठीक है, फोटो सिस्टम 2 टाइप का होता है। एक होता है फोटो सिस्टम 1 जिसको बोलते हैं PS1, और दूसरा होता है फोटो सिस्टम जिसको बोलते हैं PS2। अब आप बोल सकते हो कि इसका डिस्कवरी
इसके फंक्शन के बेसिस पर है, नहीं। PS1 एंड PS2, क्योंकि PS1 को पहले, ठीक है, क्योंकि PS1 का पहले डिस्कवरी हुआ, उसीलिए इसका नाम फोटो सिस्टम 1 PS1 क्यों? क्योंकि इसका पहले डिस्कवरी हुआ, क्योंकि इसका डिस्कवरी पहले हुआ, और PS2 मतलब इसका डिस्कवरी बाद में हुआ, ठीक है, उसीलिए इसका नाम PS2 रखा गया। फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी, ठीक है, कि पहले डिस्कवरी PS1 हुआ तो उसीलिए उसका 1 नाम रख दिया, और उसका डिस्कवरी बाद में हुआ तो उसीलिए उसका नाम PS2 रखा गया, ठीक है। अब मैं बताऊं आपको तो इसमें अंतर क्या है, क्या आखिर में फोटो सिस्टम में अंतर क्या है, ठीक है। तो फोटो सिस्टम में यह अंतर है कि जो इसका रिएक्शन सेंटर होता है, ठीक है, इनमें जो देखो फोटो सिस्टम 1 में, ठीक है, इसमें जो रिएक्शन सेंटर आर एक्शन, ठीक है, इसका जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इसका रिएक्शन सेंटर क्या होता है? इसका रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल, भाई सबको पता है। इसका रिएक्शन सेंटर क्या होता है, ठीक है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, ठीक है, दोनों का जो हम लोग का क्या है, दोनों का जो हम लोग का रिएक्शन सेंटर सेम होता है। रिएक्शन सेंटर क्या होता है? दोनों का रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए ही होता है, ठीक है। तो आप बात समझे, दोनों का जो रिएक्शन सेंटर है वो क्या होगा, चाहे PS1 हो चाहे PS2 हो, ठीक है, चाहे PS1 हो चाहे PS2 हो, दोनों का रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए ही होता है। तो अंतर क्या है भाई? अंतर यह है कि इसका मैक्सिमम, ठीक है, इस क्लोरोफिल ए का जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है, जो इसका जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है वो कितना होता है? P700, ठीक है, इसका मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस कितना होता है भाई? P700, ठीक है, मतलब ये 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट को इसका मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस कितना है? 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो PS1 का जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है वो कितना है? 700 नैनोमीटर, ठीक है। 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये क्या कर सकता है, मतलब वहाँ तक की, उतने तक के वेवलेंथ का लाइट को ये एब्जॉर्ब कर सकता है PS1, ठीक है। तो इसका रिएक्शन सेंटर जो है, आप देखो भाई, इसका जो रिएक्शन सेंटर है, ठीक है, तो क्लोरोफिले का जो रिएक्शन सेंटर है, इसका जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है, ठीक है, वो 700 नैनोमीटर है, ठीक है। तो PS1 का जो ठीक है, जो PS1 का जो क्या है, PS1 का जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है कितना है? PS1 का जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है लाइट का वो 700 नैनोमीटर है, उसीलिए उसको बोलते हैं P700। P का मतलब है फोटो सिस्टम, ठीक है। और जो रिएक्शन, ठीक है, जो PS2 का जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है, क्लोरोफिले का जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है कितना? इसका जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है P680, मतलब ये 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को, ठीक है, 680 नैनोमीटर के वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करता है? ये एब्जॉर्प्शन उसको करता है, ठीक है। तो 680 नैनोमीटर के वेवलेंथ ऑफ लाइट को, ठीक है, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये क्या करता है? उसका ही मतलब वहां तक इसका मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है। इसके बाद वाले लाइट को, ठीक है, मतलब जैसे कि 690, तो 690 वाले लाइट को ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। ओनली मतलब इसका मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस कितना है? 680 नैनोमीटर। 680 से ज़्यादा हुआ तो उसको एब्जॉर्ब, ठीक है, उसके, ठीक है, अगर 680 से ज़्यादा वेवलेंथ है लाइट का तो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। 680 तक क्या कर सकता है? ये 680 वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या कर सकता है? वहाँ तक ये लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके ज़्यादा वाले को नहीं कर सकता। बात समझे? तो 680 नैनोमीटर के वेवलेंथ ऑफ लाइट तक ही क्या कर सकता है? इसका एब्जॉर्बेंस है, किसका? PS2 का, फोटो सिस्टम 2। और फोटो सिस्टम 1 का जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है, ठीक है, जो फोटो सिस्टम 1 का जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है कितना है? P700, मतलब 700 नैनोमीटर के, ठीक है, वेवलेंथ के लाइट को ही क्या कर सकता है? मतलब उस वहाँ तक के लाइट को ही एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके ऊपर वाले लाइट को ही एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। तो 700 क्या है? इसका मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है, ठीक है। तो 700 नैनोमीटर क्या है? ठीक है, PS1 का 700 नैनोमीटर इसका मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है, और PS2 का 680 नैनोमीटर इसका क्या है? ये भाई, ये इसका मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है, उतने तक के लाइट को ही क्या कर सकता है? उतने मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है, ठीक, समझ गए?
सॉरी। तो जो फोटो सिस्टम आप देख सकते हो कि जो, ठीक है, फोटो सिस्टम जो होता है, हमने तो समझ नहीं आ रहा है भाई कि फोटो सिस्टम हम लोग कंप्लीट हो गया और हम लोग अभी तक इसका स्पेलिंग सुधार रहे हैं, ठीक है। तो फोटो सिस्टम जो होता है, देखो 2 टाइप का होता है फोटो सिस्टम। एक होता है PS1 और दूसरा क्या होता है PS2। PS1 का मतलब क्या है, फोटो सिस्टम 1, और दूसरा मतलब फोटो सिस्टम 2, ठीक है। तो 2 टाइप के क्या होता है फोटो सिस्टम, एक है PS1 फोटो सिस्टम 1 और दूसरा क्या है PS2 जिसको बोलते हैं फोटो सिस्टम 2। PS1 जो होता है PS1 का रिएक्शन सेंटर आपको क्लोरोफिले है, ठीक है, जिसका मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस कितना है P700, ठीक है। और PS2 का जो रिएक्शन सेंटर है, इसका जो रिएक्शन सेंटर है ये भी क्या है, क्लोरोफिल ए है, ठीक है, जिसका मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस P680 है, ठीक। तो इसके स्पेलिंग पर मत जाना, ठीक है। उस समय जल्दी में नहीं देख पाए थे, लास्ट में देख तो लिए भाई, चलो ये बस बढ़ते के। तो अब आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर में फोटो सिस्टम होता क्या है, ठीक है, कि आखिर में कितने टाइप के क्या होते हैं फोटो सिस्टम होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे, ठीक है, बाकी के पिगमेंट्स जो होते हैं उनका फंक्शनिंग कैसे होता है, कैसे मतलब लाइट को, ठीक है, कैसे लाइट को क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, कैसे मतलब अपने लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करता है किसको, क्लोरोफिल ए को, ठीक है। और एसेसरी पिगमेंट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक इसमें ए, ठीक है, ये प्रिवेंट करते हैं क्लोरोफिल ए को फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो फोटो ऑक्सीडेशन से क्या करते हैं, क्लोरोफिल ए को प्रिवेंट करते हैं। बात समझे, एसेसरी पिगमेंट क्या करते हैं, एसेसरी पिगमेंट प्रिवेंट करते हैं क्लोरोफिल ए को फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, ठीक है। फोटो ऑक्सीडेशन से क्या करते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन से क्लोरोफिल ए को एसेसरी पिगमेंट प्रिवेंट करते हैं। बात समझे, तो फोटो ऑक्सीडेशन से क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करता है किसको, क्लोरोफिल ए को, ठीक है। समझ गए हम लोग ने कंप्लीट किया, हम लोग का फोटो सिस्टम वाला टॉपिक हम लोग ने कंप्लीट किया, ठीक है। आखिर फोटो सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कैसे इसका होता है, हम लोग ने इसको कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है। तो फोटो सिस्टम को हम लोग ने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। अब मूव करेंगे किसमें भाई, अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट, हम लोग का है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, दी इलेक्ट्रॉन भाई आपके एनसीईआरटी नाम भी जस्ट से लिखा है, देखो दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ऐसे नहीं कि खाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इज जस्ट दी द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, आखिर में कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, जरा हम लोग भी देखें भाई कि आखिर में इलेक्ट्रॉन का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कौन करता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि आखिर में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के लिए कौन जिम्मेदार है, ठीक है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, जरा हम लोग भी देखें। सो देखते हैं, चलो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो आखिर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट आखिर में कैसे मतलब होता है, इसको कौन करता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भाई स्पेलिंग चेक कर लेना, उस समय जैसे हम लोग को लास्ट में पता नहीं चलना चाहिए भाई, ठीक है। अगर लाइव क्लास रहता तो मैं आप कमेंट आपका पढ़ सकता था, तो पता चल जाता भाई यहाँ कोई लाइव क्लास नहीं, कौन है मेरे को बताने वाला, ठीक है, अकेला मैं और आप, बस कैमरा है सामने और कोई भी नहीं है मेरे को बोल सके कि हाँ स्पेलिंग करेक्ट कर लो, ठीक है। सो देखो भाई कोई बात नहीं, चलो लेकिन अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो आखिर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में क्या देखेंगे हम लोग कि आखिर में कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर में कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, उसको जरा देखते हैं, ठीक। तो हमको सबसे पहले समझना है कि हम लोग का ये देखो थैलाकॉइड है, ये थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, किसका मेम्ब्रेन है भाई, ये थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है। सबसे पहले समझो कि क्या है, थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, ठीक है। और थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर क्या होता है प्रेजेंट, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर होता है प्रेजेंट, जिसको क्या बोलते हैं भाई, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होता है प्रेजेंट हम लोग के फोटो सिस्टम, ठीक है।
तो थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर क्या होता है? प्रेजेंट। थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं फोटोसिस्टम। तो ये क्या हम लोग का, ये क्या है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है भाई? इसको बोलते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर क्या होता है? प्रेजेंट। थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं फोटोसिस्टम, ठीक है। सो थैलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है, इसके मेम्ब्रेन पर क्या होता है? इसके मेम्ब्रेन पर होता है प्रेजेंट, जिसको क्या बोलते हैं भाई? इसके मेम्ब्रेन में होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं फोटोसिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर होता है, देख सकते हो आप, यहाँ पर होता है फोटोसिस्टम 1, यहाँ पर क्या होता है? फोटोसिस्टम 1, ठीक है। और यहाँ पर होता है प्रेजेंट फोटोसिस्टम 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। एक क्या हम लोग का है? ये है PS1, PS1, और ये हम लोग, सॉरी, ये क्या हम लोग का? PS2, ठीक है। ये हम लोग का है PS2, ठीक है, ये PS2 है। और एक क्या है? PS1। ये हम लोग का है PS2। और आपको पता है, मैं आपको अभी भी समझाया हूँ कि PS2 का जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है, इसका जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल का जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है, कितना है भाई? 680 नैनोमीटर, ठीक है। PS2 का मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस कितना है? 680 नैनोमीटर, ठीक है। और PS1 का जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है, कितना है? 700 नैनोमीटर, ठीक है। अगर 680 से, अगर 680 का नैनोमीटर, ठीक है, 680 नैनोमीटर को वेवलेंथ आएगा, ठीक, वेवलेंथ ऑफ लाइट आएगा, तो PS2 एंड PS1 दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों एक्टिव हो जाएंगे। बात समझे भाई? समझो, किसका मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है? 700, इसका मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है 680, ठीक है। तो अगर समझो कि 680, ठीक है, 680 नैनोमीटर को वेवलेंथ ऑफ लाइट आया, ठीक है, 680 नैनोमीटर को वेवलेंथ आया, ठीक है। तो क्या होगा? अगर 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ आया, तो PS2 एंड PS1 दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों एक्टिव हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों एक्टिव हो जाएंगे। बात समझे? तो PS2 एंड PS1 जो है, ये एक्टिव कब होंगे? जब 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ आएगा। जब 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ आएगा, तो PS2 एंड PS1 क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों एक्टिव हो जाएंगे। बात समझे? अब स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो कैसे आपको समझना है, किसमें आपको पढ़ना है। इसमें होते हैं आपको मैं बताया था, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। तो कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर है? देखो भाई, सबसे पहले आपको समझना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, जिसको बोलते हैं PQ। PQ का मतलब क्या है? प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। सो ठीक है, PQ का मतलब क्या होता है? PQ का मतलब होता है, जिसको बोला जाता है प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। PQ फॉर प्लास्टोक्विनोन। फिर आपका होता है एक और, जिसको बोलते हैं साइटो, ठीक है, जिसको बोलते हैं B6F साइटोक्रोम। फिर क्या होता है? B6F, जिसको बोलते हैं साइट, ठीक है, B6F जो क्या होता है हम लोग का? साइटोक्रोम, ठीक है। सो B6F जो है हम लोग का, B6F जो क्या होता है? साइटो, जो हम लोग का है साइटोक्रोम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? B6F क्या होता है हम लोग का? ये साइटोक्रोम है, ठीक है, B6F साइटोक्रोम, ठीक है। और फिर हम लोग का नेक्स्ट होता है, देखो, जिसको बोला जाता है PC। PC का मतलब क्या है आपका? मैं PC मतलब, ठीक है, आपका PC की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी बात कर रहे हैं हम लोग प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। PC का मतलब क्या है? प्लास्टोसाइनिन। तो PC का मतलब क्या होता है? PC का मतलब है प्लास्टोसाइनिन, ठीक है, प्लास्टोसाइनिन होता है। तो आप देख सकते हो कौन कौन से यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये सारे क्या है आपके? जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। कौन कौन सा है? देखो, प्लास्टोक्विनोन, B6F, ठीक है, B6F जो कि है साइटोक्रोम, ठीक। और क्या है? PC क्या होता है? PC का मतलब है प्लास्टोसाइनिन। PC का मतलब क्या है? प्लास्टोसाइनिन, ठीक। अब देखो, सबको जरूर लिखते हैं, तो यहाँ पर आपका PQ, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? प्रेजेंट भाई, यहाँ पर होगा प्रेजेंट PQ, ठीक, यहाँ पर होगा प्रेजेंट
ठीक है, B6 साइटोक्रोम B6 यहाँ पर क्या होगा प्रेजेंट, यहाँ पर होगा साइटोक्रोम B6F, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पर प्रेजेंट होगा जिसको बोलेंगे PC, यहाँ पर क्या होगा प्रेजेंट PC क्या है पता है ना, प्लास्टोसैनिन। तो यहाँ पर क्या होगा प्रेजेंट, यहाँ पर होगा प्रेजेंट जिसको बोलेंगे PC क्या है, प्लास्टोसैनिन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है जरा उसको आप डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सिंपल है, पूरा कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको अच्छे से आप कंसंट्रेशन के साथ इसको देखो, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा भाई, देखो ये सारा चीज कहाँ है, सारे फोटो सिस्टम, सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर कहाँ है, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में है। कहाँ पर लोकेटेड है भाई, सारे जो आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, ठीक है, सारे के सारे कहाँ पर हैं, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर। क्या है, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में सारे के सारे, ठीक है, फोटो सिस्टम इलेक्ट्रॉन कैरियर लोकेटेड हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सन से देखो, सबसे पहले सन से 680, ठीक है, सबसे पहले सन से क्या होता है 680 नैनोमीटर का, ठीक है, 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ आता है, ठीक है। तो सबसे पहले 680 आप देखो यहाँ पर 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ आएगा, ठीक है। जब 680 नैनोमीटर का, ठीक है, जब 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ आएगा तो क्या होगा, तो PS1 मतलब PS1 एंड PS2, ठीक है, PS1 और PS2 क्या हो जाएंगे, PS1 एंड PS2 दोनों एक्टिवेटेड हो जाएंगे। बात समझे, अगर ठीक है, अगर सन से 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ आ रहा है, अगर सन से 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ आ रहा है तो PS1 एंड PS2 दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों एक्टिवेटेड हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो सन से अगर देखो 680 नैनोमीटर का, ठीक है, नैनोमीटर का वेवलेंथ आएगा तो PS2 एंड PS1 दोनों क्या हो जाएंगे, एक्टिवेटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखो PS2 क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्साइट करेगा और जंप किसमें करेगा, ठीक है। तो PS2 अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा और ये जंप करेगा, किसको देगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके किसको दे देगा, अपने इलेक्ट्रॉन को, ये दे देता है किसको, ये दे देता है आपके, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है भाई, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, पकड़ेगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। वो तो पहले से ही बैठा है ऊपर में ना, कब मेरे को इलेक्ट्रॉन मिले, कब कोई इलेक्ट्रॉन को मेरी तरफ फेंके और मैं उसको पकड़ लूँ। बात समझे, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है पहले से ही ऊपर में बैठा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड पानी पी लेता हूँ। देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, पहले से ही ऊपर में बैठा है, इंतजार कर रहा है बस कब इलेक्ट्रॉन मेरे पास आए, ठीक है, कब इलेक्ट्रॉन मेरे पास आए और फिर मैं क्या करूँ, फिर मैं इलेक्ट्रॉन को पकड़ूं, ठीक है। तो जब क्या होता है, जब PS2 एक्साइट होता है, ठीक है, जब PS2 क्या होता है भाई, जब PS2 एक्साइट होता है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, क्या करता है PS2 जब अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है तो इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच जाता है, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, ठीक है, PS2 अपने इलेक्ट्रॉन को जब एक्साइट करेगा तो इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा किसको, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। जब PS2 अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा तो इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा हम लोग के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, ठीक है। तो जब PS2 अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा हम लोग के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। बात समझे, तो जब PS2 क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा तो फाइनली इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाता है, फाइनली इलेक्ट्रॉन मिल जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, ठीक है। फाइनली इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, फाइनली इलेक्ट्रॉन मिल जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपने, ठीक है, फिर क्या करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भाई, अब इलेक्ट्रॉन, अब ठीक है,
अब इलेक्ट्रॉन समझो कि अब अभी इलेक्ट्रॉन एक्साइट स्टेज पर है, ठीक है, एक्साइट स्टेज में है, ठीक है। अब तो भाई मूव करेगा, ग्राउंड स्टेट में मूव करेगा। जैसे कि आप, ठीक है, आप कोई चीज़ के लिए बहुत एक्साइटमेंट होता हो, मतलब कल आप समझो कल आपका स्कूल में आपके डांस कंपटीशन है, तो आपको आज रात को नींद नहीं आएगा, आपको एक्साइटमेंट है क्योंकि आपने उसमें पार्टिसिपेट लिया है, ठीक है, डांस कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट लिया है, तो आपको एक्साइटमेंट होगा, आपको आप एक्साइट हो जाएंगे, एक्साइटमेंट से भर जाएंगे कि कल मेरा कंपटीशन है, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। और जब डांस कंपटीशन हो जाएगा तो आप भाई आपका एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा, खत्म बात है, समझे ना। डांस खत्म, डांस कंपटीशन खत्म, एक्साइटमेंट खत्म। सेम वैसे ही अभी इलेक्ट्रॉन क्या था, अभी इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट स्टेज में था, और जब ठीक जब उसका एक्साइट खत्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन फिर मूव करेगा ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। फिर क्या करेगा जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, फिर जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेगा ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट से कहाँ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से मूव करेगा कहाँ पर, एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ग्राउंड स्टेट में। बात समझे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में मूव करेगा, ठीक है। और किसको देगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन देगा किसको, प्लास्टोक्विनोन को, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन किसको दिया, प्लास्टोक्विनोन को, और फिर प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन देता है किसको, साइटोक्रोम B6, ठीक है, B6F को। फिर क्या करता है, प्लास्टोक्विनोन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, अपना इलेक्ट्रॉन देता है B6F को, ठीक है। और साइटोक्रोम B6F और साइटोक्रोम B6F अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, फिर अपना इलेक्ट्रॉन देता है फिर Pc को, ठीक है। तो साइटोक्रोम जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, साइटोक्रोम अपना इलेक्ट्रॉन देता है Pc को, प्लास्टोसाइनिन को। और प्लास्टोसाइनिन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है फाइनली, ठीक है। प्लास्टोसाइनिन जो है अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है भाई, PS1 को, ठीक है। फिर PS1 क्या करता है, PS1 अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, ठीक है। और किसके पास जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, तो फिर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को फिर से अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। बात समझे, तो PS1 आप देख सकते हो कि जब PS1, ठीक है, जब PS1 क्या होता है, जब PS1 एक्साइट होगा, ठीक है, जब PS1 एक्साइट होता है तो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है भाई, अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, अपना इलेक्ट्रॉन देता है किसको, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, ठीक है। तो जब PS1 क्या होता है, जब PS1 एक्साइट होता है, जब PS1 एक्साइट होता है तो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, अपना इलेक्ट्रॉन देता है किसको, PS, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, और फिर इलेक्ट्रॉन किसको, ठीक है। फिर जो आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन मूव करता है FD के पास। कहाँ मूव करता है भाई, इलेक्ट्रॉन फिर मूव करता है FD के पास। FD के पास क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करता है, ठीक है। FD क्या है, FD क्या होता है यार, FD होता है फेरोडॉक्सिन, ठीक है। तो FD क्या होता है, FD का मतलब होता है फेरोडॉक्सिन। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन FD के पास से गया, ठीक है, फेरोडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। और फिर फाइनली क्या होता है, फिर जो फाइनली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाता है, फिर फाइनली बाहर में होते हैं प्रेजेंट आपके, ठीक है, एन, आप देखो NADP, ठीक है। NADP से क्या बन जाता है फाइनली, NADP से बनता है NADPH, और फाइनली क्या बन जाता है, NADP से Na, ठीक है, NADPH, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन किसको देता है, NADP, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, अपना इलेक्ट्रॉन FD देता है किसको, NADP को, और NADP से क्या बन जाता है, NADP से बन जाता है फाइनली NADPH, ठीक है। तो NADP से क्या बन जाता है, NADP से बन जाता है NADPH। इसके लिए एक एंजाइम होता है जो करता है कन्वर्ट इसको, जिसको बोलते हैं FND। FND का मतलब क्या है, फेरोडॉक्सिन NADH, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। यहाँ पर F1R आएगा, सॉरी,
FNR का मतलब है फेरोडॉक्सिन NADH रिडक्टेस। ठीक है, इसका नाम लिख लो, क्या लिख लो, फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन। ठीक है, और क्या आएगा भाई, NADH, ठीक है, NADPH, ठीक है, NADP, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेस। ये एंजाइम है जो क्या करता है, NADP को किस में करता है कन्वर्ट, NADP को NADPH में कन्वर्ट करता है। फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेस क्या करता है, इसको NADP को NADPH में इसको कन्वर्ट करता है। बात समझे? तो ये आपका पूरा है, आपका कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, हम लोग ने बात किया कि आखिर में कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम लोग ने कंप्लीट देख चुका। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ से देखो pH2 से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वापिस इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, तो भाई pH2 के पास खजाना थोड़ी है यार उसके पास। ठीक है, पेड़ थोड़ा लगा है जो इलेक्ट्रॉन उसको देते हैं तोड़ तोड़ के, वैसे कुछ नहीं है। ठीक है, तो आखिर में pH2 के पास इलेक्ट्रॉन आता कहाँ से, कौन इसके इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करता है? भाई pH2 अमर तो नहीं है कि हमेशा उसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा, कभी ना कभी pH2 के पास तो इलेक्ट्रॉन खत्म होगा ना। ठीक है, तो आखिर में pH2 के पास इलेक्ट्रॉन आता कहाँ से, तो ल्यूमेन में क्या होता है, इस पार्ट को बोलते हैं ल्यूमेन। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं ल्यूमेन। तो ल्यूमेन में क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है वाटर का, इसमें वाटर का क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है वाटर का। ठीक है, जिसमें देखो वाटर क्या करता है, इसमें वाटर करता है स्प्लिट। ठीक है, तो इससे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और क्या मिलता है भाई, हमको ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तो ल्यूमेन में क्या होता है, इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस, इसको बोला जाता है फोटोलाइसिस। मतलब वाटर का टूटना को क्या बोलते हैं, जब वाटर ब्रेक करता है तो इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। तो यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन, ठीक है, pH2 को मिल जाता है। जब वाटर का स्प्लिटिंग होता है तो इसको इलेक्ट्रॉन मिलता है। ठीक है, तो जब वाटर का स्प्लिटिंग होता है ल्यूमेन के अंदर, थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ल्यूमेन में क्या होता है, वाटर का स्प्लिटिंग, उसी से क्या मिलता है, उसी से इसको इलेक्ट्रॉन मिलता है। ठीक है, उसी से pH2 को क्या मिलता है, उसी से जब वाटर का स्प्लिटिंग होगा तो उसी से क्या मिलता है, pH2 को इलेक्ट्रॉन मिलता है और पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। और फाइनली क्या बन जाता है, फाइनली हम लोग NADP से NADPH बन जाता है। ठीक है, तो फाइनली क्या बन जाता है, फाइनली NADP से क्या बन जाता है, NADP से NADPH बन जाता है। समझे? जब 680 नैनोमीटर को वेवलेंथ आया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया pH2, इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, उसके बाद PQ के पास, PQ से साइटोक्रोम के पास, साइटोक्रोम से PC, PC से PS1 और PS1 से फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और FD से फाइनली NADP किस में हो गया कन्वर्ट, NADPH। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। हम लोगों ने लाइट ट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। सो मिलते हैं इसका आगे पार्ट, अगला पार्ट को देखेंगे नेक्स्ट